जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे कि पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, 30 तारीख को या 31 तारीख को। इसके विषय में बहुत बड़ा सवाल है, बहुत लोग भ्रमित हैं, लोगों को भ्रमित किया भी गया है। उसके बहुत सारे कारण हैं और सबसे बड़ा कारण है अलग अलग जगह के निकलने वाले अलग अलग पंचांग जो उदया तिथि मान के अनुसार एकादशी को अलग अलग समय पर बता रहे हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा कि आपको व्रत करना कब चाहिए। मैं यहाँ जो जानकारी देता हूँ वो लगभग 120 देशों के लिए देता हूँ, क्योंकि मेरे दर्शक चाहे 2 हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 10 हैं, किसी न किसी कंट्री में हैं। तो मैं वो निर्णय देता हूँ जो सबके लिए उत्तम होता है, जो सबके लिए स्वीकार भी होता है, जो शास्त्र के अनुसार भी होता है। ना तो 30 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी है, ध्यान दीजिएगा, और ना ही 31 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी है। हाँ, कुछ पंचांग हैं जिन्होंने 3:30 बजे की एकादशी 30 को लगाई है, लेकिन वो 2 पंचांग हैं जो बनारस से निकलते हैं। बाकी सभी जो पंचांग हैं वो बता रहे हैं कि एकादशी भारत में 7:52 पर शुरू होगी 30 तारीख को। तो ऐसे में व्रत किस दिन करना चाहिए, क्योंकि 31 तारीख को सूर्य उदय से पहले ही एकादशी समाप्त हो जाएगी। तो शास्त्र क्या कहते हैं, इस अवस्था में जब दोनों ही दिन एकादशी सूर्य के मुख से ना हो और एक दिन दशमी वेधा पड़ रही हो, तो उस अवस्था में व्रत किस दिन किया जाना चाहिए। शास्त्रीय नियम क्या है, 30 को कर सकते हैं या 31 को ही करना है। एक एक पुराण के अनुसार आपको समझाऊंगा किस पुराण में क्या लिखा है। उसके बाद आप स्वयं ही अपने आप निर्णय कर पाएंगे कि हाँ, आपको 31 को करना है या 30 को करना है। साथ ही पूजा विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे, कैसे व्रत को करना चाहिए, पारण आदि कब करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आरंभ में ही कनाडा, यूएसए और यूके वाले हमारे दर्शकों के लिए बता दूं कि आप सभी को 30 तारीख को ही करनी है, क्योंकि आपके यहाँ एकादशी सूर्य उदय से पहले ही 30 तारीख को है। तो 30 तारीख को आप तीनों देशों में रहने वाले जो हमारे दर्शक हैं वो करेंगे। बाकियों के लिए जानकारी आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी की आवश्यकता आज के दिन सबको है। सब बहुत कन्फ्यूज हैं। दूसरा, अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आपके विचार क्या हैं इस वीडियो के विषय में वो भी प्रकट करना ना भूलिएगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो स्क्रीन पर लास्ट में नंबर आएगा 900 से, उस पर जुड़ जाइएगा। लाभ ये होगा कि आपको सभी जानकारी सीधे आपके मोबाइल पर आती रहेंगी, चाहे आप किसी भी देश पे क्यों ना रहते हों। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक पुत्रदा एकादशी श्रावण मास की एकादशी भी होती है। श्रावण शुक्ला एकादशी भी पुत्रदा एकादशी कही जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये मनुष्य के जीवन का कल्याण करने वाली एकादशी है। जिसको धन चाहिए उसे धन मिलता है, जिसे संतान चाहिए उसे संतान मिलती है, और जिसे सौभाग्य चाहिए उसकी सौभाग्य प्राप्ति होती है और उसकी किस्मत जाग जाती है। ये एकादशी आपके सभी मनोरथों को सिद्ध करती है। शास्त्र कहते हैं कि जब संकल्पित होकर इस एकादशी का व्रत किया जाए तो संकल्प में जो चीज़ आप मांगते हैं, जो बोलते हैं, वह अवश्य पूरी होती है। इस एकादशी का व्रत सदैव फल आहार के साथ ही करना चाहिए, अर्थात इसमें नमक वर्जित है, इसमें नमक नहीं खाना चाहिए, इसमें मिर्च का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। आज के समय में कुछ लोग कूटू, सावक, सिंगाड़े की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे पूड़ी पकौड़ी बना लेते हैं या सेंधा नमक डाल के सब्जी बना लेते हैं। शास्त्र अनुसार वह अनुचित है और मेरा मत भी यही है कि अगर आप कर सकें तो इसे फल आहार के साथ ही करें। केवल फल खाएं और दुग्ध के साथ खाएं।
मेरा ऐसा ही मत है, क्योंकि ये शास्त्र कहते हैं। मैंने आपको मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष एकादशी के समय में आपको बताया था कि शास्त्रों में वर्णन आता है, और उस कथा में भी आपने सुना होगा कि आप जैसे जैसे आहार खाते हैं वैसे वैसे आपको एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है। वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि आपको बिना कुछ खाए पिए ही ये एकादशी करनी चाहिए, तब आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप एक बार फल आहार करके व्रत को करते हैं ना, तो आपको 50% पुण्य ही प्राप्त होता है, और यदि आपने 2 बार कुछ खा लिया तो वो आधा हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को ये एकादशी संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए बिना खाए पिए ही करनी चाहिए। परंतु क्योंकि आज के समय में ये सबके लिए संभव नहीं है, बहुत सी दवाइयाँ हैं, बहुत सी बीमारियाँ होती हैं सभी को, इसीलिए यही सलाह दी जाती है कि जैसे हो जाए, जितना हो जाए उतना आप कीजिए। सामान्य नियम बताता हूँ व्रत के एक दिन पहले जो आपको आरंभ कर लेने हैं। उन नियमों में सबसे प्रमुख है कि ब्रह्मचर्य को आप धारण करेंगे, और जो बाल है ना वो दशमी तिथि को ही धो लेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं। शास्त्रीय नियम है, शास्त्रों में लिखा है एकादशी को स्त्री को बाल नहीं धोने चाहिए। तो व्रत के एक दिन पूर्व ही आप सर धो के, बाल धो के ब्रह्मचर्य धारण कीजिए। दूसरा, दशमी तिथि से ही आपके भोजन के नियम आरंभ होते हैं। नियम कहता है कि दशमी तिथि को केवल आपको एक ही बार आहार लेना चाहिए, रात्रि को अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर नियम पालन करना संभव है तो कीजिएगा। आपको लहसुन प्याज आदि का सेवन दशमी तिथि को ही बंद कर देना चाहिए। बहुत से श्रद्धालुगण होते हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं पर एकादशी भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी मांस मदिरा का सेवन व्रत के एक दिन पहले ही बंद कर देना चाहिए। कांसे के पात्र का प्रयोग वर्जित कहा गया है, और शहद का प्रयोग भी एकादशी के अनुष्ठान में वर्जित है। तो दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिनों में आपने यहाँ पे किसी भी प्रकार से शहद का प्रयोग नहीं करना है। भगवान को जो पंचामृत बनेगा उसमें भी शहद का प्रयोग नहीं होगा। कांसे के पात्र का प्रयोग भी त्याज्य है, ये भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल का सेवन भी दशमी तिथि को नहीं करना चाहिए, और चने के शाक का सेवन भी दशमी तिथि को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से नियमों को निभाते हुए रात्रि को दंत धावन करके सोइए, जिससे कि अन्न का दाना मुंह में ना रहे, और एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। ध्यान दीजिएगा, एकादशी अनुष्ठान में दंत धावन जो आप करते हैं, मंजन या टूथपेस्ट का प्रयोग वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें या तो नमक है या तो केमिकल है, और दोनों ही व्रत को खंडित करते हैं। अगर संभव है तो व्रत वाला मंजन आप ले लीजिए और वह प्रयोग कीजिएगा। अब बात करते हैं संकल्प कैसे करना है और पूजन कैसे करना है। पूजा विधि क्या होगी ये सूक्ष्म रूप से आपको बताएंगे, क्योंकि अब हमारा मुख्य विषय है कि एकादशी का व्रत आपने कब करना चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं, नियम क्या कहते हैं, और किस राज्य में कहाँ पंचांग क्या कह रहे हैं, क्यों है ये इतना बड़ा अंतर। तो प्रिय दर्शकों, एकादशी का व्रत पूजन करने के लिए ध्यान दीजिएगा कि आपके पास भगवान श्रीहरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। उनको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए पीला या लाल वस्त्र लीजिएगा। रौली, मौली, पान, सुपारी। पान में 2 पत्ते लगेंगे, एक आज पूजा के लिए, एक पारण के दिन पूजा के लिए। लौंग, इलायची। लौंग इलायची कितना? 4-4, 5-5 लौंग इलायची और 2 सुपारी। एक सुपारी आज प्रयोग होगी, एक कल सुपारी प्रयोग होगी। धूप और दीप। नैवेद्य के रूप में आप मिठाई ले सकते हैं पीले रंग की कोई, या मिश्री ले लीजिएगा। फल हो तो फल ले लीजिएगा। जिन क्षेत्रों में बताशे मिलते हैं वो बताशे ले लीजिएगा। कुछ भी आप ले सकते हैं नैवेद्य के रूप में अर्पित करने के लिए। और जनेऊ लीजिएगा, इत्र लीजिएगा। जनेऊ 2 होंगी तो उत्तम है, एक आज की पूजा के लिए और एक पारण की पूजा के लिए। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। जो आपका पूजा स्थल है, जहाँ बैठ के आप पूजन करते हैं, जहाँ चौकी लगानी है, वहाँ पर सारी सामग्री रखिए और एक लोटे में जल लीजिए। तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और फिर आसन लगा के बैठ जाइए। सामग्री में मैंने शायद पुष्प आपको बोले हैं या नहीं बोले हैं, देख लीजिएगा। पुष्प भी आप ले लीजिएगा, अगर मिल जाते हैं आपके यहाँ पे तो फूल ले लीजिएगा। ये सारी सामग्री आपने एकत्र करनी है, लोटे में जल भर लेना है और आसन लगा के बैठ जाइए। अब सबसे पहले एक फूल के माध्यम से, फूल के द्वारा सभी स्थान कहाँ, जहाँ बैठ के आपने पूजन करना है उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए बैठे बैठे फूल से, और जो सामग्री है उस पर भी जल के छींटे दीजिए। इससे सामग्री और वह स्थान शुद्ध होगा।
क्योंकि स्थान का पवित्रीकरण आवश्यक है, सामग्री का शुद्धिकरण आवश्यक है। न जाने कितने कैसे कैसे हाथों से लग के ये सामग्री आप तक पहुंची है। जल के छींटे दीजिएगा। मंत्र हम पढ़ते हैं। ओम पवित्रः पवित्रवांग सर्वांगवस्थांगतोऽपिवां यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवयन्तरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षं पुनातुं पुंडरीकाक्षं पुनातुं पुंडरीकाक्षं पुनातुः। इस प्रकार से जल के छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया है, पवित्र किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। अब आप चौकी बिछाइए, उस पर पीला या लाल जो भी वस्त्र है वह बिछाइए और उसके ऊपर भगवान नारायण की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है उसको विराजमान कीजिए। सामने दीपक रखिए। घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर रखेंगे भगवान के, और तेल का दिया है तो उल्टे हाथ की ओर रखेंगे और उसकी विपरीत दिशा में धूप रखेंगे। इस प्रकार भगवान की स्थापना कर लेने के बाद अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद 3 बार आपने जलाचमनी करनी है और 3 बार जलाचमनी करने के बाद फिर से हाथ धो लेना है। फिर धूप को प्रज्वलित कीजिए, दीप को प्रज्वलित कीजिए। ये संपूर्ण पूजा विधि मंत्रों के साथ मैं आपको अलग से अपलोड करूँगा, उसका आप लाभ लीजिएगा। क्योंकि अब मैंने बताया आपको कि मुख्य विषय हमारा क्या है, शास्त्रों की जानकारी, शास्त्रों में क्या लिखा है उसकी जानकारी, जिससे कि ये निर्णय हो सके कि व्रत कब करना है। 1-2 मिनट में मैं आपको सूक्ष्म रूप से पूजा की विधि बता देता हूँ। धूप दीप प्रज्वलित करके सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। फूल हो तो फूल रख लीजिए। अब हम व्रत संकल्प कर रहे हैं। व्रत पूजन संकल्प बहुत आवश्यक है, उसके बिना व्रत मान्य नहीं होता। संकल्प करने के लिए जल हाथ में लिया, आपने पुष्प लिया, 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पौष मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यायां पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान श्री हरि प्रसन्नार्थाय मोक्ष कामनार्थाय। और जिनको संतान की आवश्यकता है वो यहाँ बोलेंगे संतान प्राप्त्यार्थाय पुत्र प्राप्त्यार्थाय। पुत्रदा एकादशी व्रत पूजन कथा श्रवण संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प आवश्यक है, उसके बाद आप पूजन करेंगे। पूजन के लिए भगवान को जल के छींटे देके स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिए भगवान को। वस्त्र के बाद जनेऊ अर्पित कीजिएगा। जनेऊ को अर्पित करने से पहले रौली कुमकुम आदि का तिलक लगा लीजिएगा। इत्र को फूल पे लगा के फिर अर्पित कीजिएगा। चंदन लगाइएगा भगवान को, पुष्प अर्पित कीजिएगा, माला पहनाइएगा, धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा और नैवेद्य के रूप में भगवान को जो भी आपके पास फल मिठाई आदि है वह अर्पित कीजिएगा। नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनियम। जलाचमनी कराइएगा। 1 चम्मच जल लेके वह अर्पित कीजिएगा। ताम्बूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम। ताम्बूल पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिएगा। और जो लोग संतान प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं वो पान के बीड़े में कपूर भी रखिएगा और भगवान से संतान के लिए कामना कीजिएगा और फिर यह बीड़ा भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। ताम्बूलम समर्पयामि। ताम्बूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा चढ़ाइएगा, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिएगा। फिर आप कथा सुनेंगे। कथा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य सुनिएगा और आरती कीजिएगा। ये तीनों ही चीज़ें आपको हमारे एक ही वीडियो में मिल जाएंगी, क्योंकि हम आवश्यकता के अनुसार वीडियो बनाते हैं और हमें पता है कि तीनों की आवश्यकता होती है। तो कथा, विष्णु सहस्त्र नाम और आरती का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, उसको लाभ लीजिएगा और उसके बाद नियम अनुसार दिन व्यतीत कीजिएगा। किसी की चुगली नहीं करनी, किसी का अहित नहीं करना, बुरा नहीं करना, शांत चित्त रहते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन करना उत्तम होता है। एकादशी व्रत में तो कीर्तन आसपास ना होता हो तो भगवान नारायण ने कहा है कि आप स्तोत्र सुन सकते हैं, पाठ सुन सकते हैं, उनसे कीर्तन का फल मिलेगा। तो वो मैं आपके लिए रिकॉर्ड करके एकादशी पर अपलोड करता ही हूँ। आप वह वीडियो देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, कीर्तन का लाभ लीजिए। रात्रि जागरण बड़ा महत्वपूर्ण है, तो जितना हो सके जागरण कीजिए। आधा घंटा 1 घंटा कीर्तन अवश्य कीजिए रात्रि को, तो वो पाठ आप रात्रि को भी सुन सकते हैं। और 2 बजे तक हो सके तो आप रात्रि जागरण अवश्य कीजिएगा। अगले दिन पारण करना है। पारण के लिए सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना चाहिए और उसके बाद व्रत पूजन करते हुए, पारण पूजन करते हुए पारण करेंगे। पारण की विधि जो है महत्वपूर्ण होती है। शास्त्र कहते हैं कि पारण यदि सही विधि से न किया जाए तो व्रत का
70% पुण्य जो है नष्ट हो जाता है, केवल 30% पुण्य ही मिलता है। इसीलिए पारण का वीडियो मैं अलग से बनाता हूँ, उसका लाभ लीजिएगा, आपको एकादशी वाले दिन मिल जाएगा। अब आते हैं मुख्य विषय पर कि ये इतना बड़ा कन्फ्यूज़न है क्यों और ये इतनी सारी परेशानी क्यों है। लोगों में जो भ्रम है कि व्रत 30 को करना चाहिए या 31 को करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इसका एक बड़ा कारण तो ये है, जैसा कि मैंने आरंभ में ही बताया, कि भारतवर्ष में अलग अलग पंचांग निकलते हैं। कुछ पंचांग पूर्वी भारत से निकलते हैं, काशी से प्रकाशित होते हैं। पंचांग पंजाब से भी प्रकाशित होते हैं, देवी दयालु जैसे। दिल्ली से भी राजधानी पंचांगम प्रकाशित होता है, राजस्थान से भी होते हैं, निर्णय सागर प्रकाशित होता है। तो इस प्रकार से जब अलग अलग प्रांतों से प्रकाशित होते हैं तो वहाँ की सूर्य की जो गणना है ना, वो अलग अलग हो जाती है। इस कारण से तिथियों का वर्णन उन पंचांगों में अलग अलग आता है। ये पंचांगकर्ताओं की गलती है कि समय का अंतर तो 2 घंटे का है, लेकिन उन्होंने तिथियों में जो अंतर डाला है वो 5-5, 6-6 घंटे का डाल दिया है कि एक स्थान पर तिथि आ रही है किसी और समय पर और दूसरे स्थान पर वही तिथि लगा दी गई है पंचांग में 5 घंटे पहले। ये समझ से परे है, ये पंचांगकर्ताओं की गलती है, जिसे मैं पहले भी उठा चुका हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे जो मठाधीश हैं उनको इस पर एक निर्णय लेना चाहिए और एक ही निर्णय के साथ पंचांग जो है कम से कम प्रकाशित होने चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की गलतियां ना हो। क्योंकि लोग कहते हैं जी पंडित जी ने गलत बता दिया। भाई पंडित जी के पास जो पंचांग था उसको देख के पंडित जी ने बता दिया। अब जो पंडित जी रह रहे हैं यूपी में, वो पंचांग देख रहे हैं यूपी से जो प्रकाशित हुआ होगा वाराणसी से। अब वहाँ पे तो एकादशी पंडित जी के पंचांग में लगी हुई है 3:30 बजे से 3:27 पे पंचांग ने लगा दी है। मेरे पास भी पंचांग है, क्योंकि मैं तो पूरे भारत के पंचांग अपने कार्यालय में मंगवाता हूँ जी। तो जो काशी के पंचांग हैं उनमें एकादशी लगा दी गई है 3:27 पर। अब 30 तारीख को अगर 3:27 पर सुबह सुबह एकादशी आ जाएगी तो वो पंडित जी तो यही कहेंगे जी सूर्य के मुख से एकादशी है, 30 तारीख को कीजिए, काहे को एकादशी करनी है 31 को। वहीं आप कहीं पंजाब में रहते हैं, पंजाब में पंडित जी से पूछेंगे, या वहाँ के आसपास के क्षेत्र में हरियाणा में रहते हैं, वहाँ पंडित जी से पूछेंगे, वो पंचांग देखेंगे देवी दयालु, तो उसमें तो पंचांग में लगा रखी है 7:52 पे। वो कहेंगे ना 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 30 को कैसे कर लोगे जी। अगर उन्हें शास्त्र की जानकारी होगी तो वो यही कहेंगे, और अगर शास्त्र के नियमों की जानकारी नहीं होगी तो कहेंगे हाँ हाँ कोई बात नहीं, 7:45 बजे आ तो रही है एकादशी, पूरा दिन एकादशी है जी, 30 को ही कर लो। अब यहाँ पंडित जी की गलती है। अगर कोई पंचांग में देखता है कि 7:45 बजे एकादशी आ रही है और सूर्य उदय हुआ है 7:15 बजे, इसका मतलब एकादशी जो है वो सूर्य उदय के बाद आई है और सूर्य उदय हुआ है 10वीं तिथि में। और फिर भी अगर कोई पंडित कहता है जी कि आज ही एकादशी कर लो, तो वह पंडित जी की गलती है और बहुत बड़ी गलती है। वो अपने भक्तों को नरक में धकेल रहे हैं, मैं ये कहूँगा। जहाँ पंचांग में ही जल्दी लगाई हुई है वहाँ की गलती तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस क्षेत्र में पंचांग में एकादशी लगी हुई है 7:45 बजे की, वो भी कह रहे हैं 30 तारीख को एकादशी करें, तो वो सभी जनता को गलत उपदेश दे रहे हैं, खुद नरक में जाएंगे और जनता को भी धकेल रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस विषय पे आता हूँ मैं, क्योंकि मैं केवल और केवल शास्त्रों की सुनता हूँ, किसी की नहीं सुनता। जो मेरे पुराणों ने लिखा है, जो हमारे इतने महनीय ऋषियों ने लिखा है, जो हमारे पूर्वजों ने लिखा है, मैं उस पे जाता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मेरी 4-4 पीढ़ियाँ पांडित्य कर्म में बीती हैं, इसीलिए मैं बचपन से इनको देखता भी आया हूँ। मेरा शिक्षण दीक्षण भी ऐसे ही हुआ है और मेरे पास तमाम वो ग्रंथ हैं पढ़ने के लिए जो कि आज मिलते ही नहीं, विलुप्त हो गए हैं, क्योंकि मेरी पीढ़ियाँ इतनी बीती हैं कि मेरे पास मेरे पूर्वजों ने वो संजो के रखे हैं। तो प्रिय दर्शकों, जो नियम कहता है, मैं 3 से 4 आपको यहाँ पे उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले मैं भविष्य पुराण की बात करूँ तो भविष्य पुराण यही कहता है कि आपको 10वीं वेधा एकादशी नहीं करनी चाहिए, द्वादशी युक्ता या द्वादशी वेधा एकादशी करनी चाहिए। ये होता क्या है, देखिए एकादशी 2 प्रकार की होती हैं, जल्दी से समझाता हूँ। एकादशी 2 प्रकार की होती हैं, एक संपूर्णा और एक विद्धा। संपूर्णा मतलब जब सूर्य के मुख से एकादशी है, पूरा दिन एकादशी है। विद्धा मतलब जिसमें किसी दूसरी एकादशी ने उसका भेदन कर दिया है, भेद दिया है, छिद्र हो गया है उसके अंदर, जिसमें दूसरी तिथि आ गई है, चाहे पहले दूसरी तिथि रही हो चाहे बाद में। तो विद्धा 2 प्रकार की हैं, पूर्वा विद्धा और पराविद्धा। पूर्वा विद्धा मतलब जिसमें 10वीं तिथि पहले रही है, सूर्य के उदय के समय पे 10वीं तिथि है और बाद में एकादशी आई है, वो पूर्वा विद्धा कहेंगे उसको और 10वीं विद्धा कहेंगे। पराविद्धा मतलब जब सूर्य के मुख से एकादशी है लेकिन बाद में द्वादशी आ गई है, उसे हम पराविद्धा या द्वादशी विद्धा कहेंगे।
तो शास्त्र कहते हैं कि जो पूर्वा विद्या या दशमी विद्या एकादशी है ना, वो कभी भी नहीं करनी चाहिए, ये सर्वथा त्याज्य है। और मैं सबका अलग अलग लाइनें पढ़ के सुनाऊं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ये कहाँ कहाँ लिखा है? भविष्य पुराण में यही वर्णन है, वायु पुराण में यही वर्णन आपको मिलेगा, नारद पुराण में भी यही वर्णन आपको मिलेगा। सौर धर्मोत्तर ग्रंथ की बात करेंगे, वहाँ भी यही लिखा है। और इससे एक कदम आगे भगवान शंकर ने कहा है, गौरी शंकर संवाद में भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, जो मनुष्य दशमी विद्या एकादशी करता है वह भगवान से अपने लिए नरक की कामना करता है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, जो पुराणों में लिखा है मैं वो बता रहा हूँ। तो एक प्रकार से सभी पुराणों ने एक सिरे से नकारा है कि दशमी विद्या एकादशी नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। इससे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, नारद पुराण में और बहुत कुछ लिखा है। नारद पुराण कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति आके ये कहे कि अमुक पुराण में देखो लिखा है दशमी विद्या एकादशी करो और ये ब्रह्मा द्वारा लिखा गया है, तो उस पर भी यकीन नहीं करना, उस पर भी विश्वास नहीं करना। ब्रह्मा की बात को भी झुठला देना। स्वयं ब्रह्मा भी आके कहें कि दशमी विद्या एकादशी उत्तम है तो उनको भी झूठा ही समझना। इतना लिखा है, इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको? जब इतनी सख्त लाइन लिखी है पुराण में कि दशमी विद्या करनी ही नहीं है, ब्रह्मा की बात भी नहीं सुननी, तो फिर किसकी सुनेंगे आप? अब नारद पुराण में आगे भी एक निर्देश दिया है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज, जो हमारे बहनीय ऋषि हैं ना, उनको पहले से पता था कि भविष्य में क्या घट सकता है। नारद पुराण कहता है कि यदि कभी बहुवाक्य विवाद के कारण निर्णय ना हो पाए, अर्थात कुछ ज्योतिषियों का मत हो जी इस दिन करो और कुछ ज्योतिषियों का मत हो कि जी इस दिन करो, अब ये बहुवाक्य विवाद हो गया, बहुत अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो गई, तो निर्णय नहीं हो पाया किस दिन करना चाहिए। तो उस अवस्था में मनुष्य को उस दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए जिस दिन द्वादशी तिथि हो। बिना किसी से पूछे द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत कर लो, सर्वश्रेष्ठ है। ये नारद पुराण में लिखा है। यहाँ से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। अब यहाँ पे दो उत्तर प्राप्त होते हैं आपको। पहला तो ये कि सभी ने कहा है दशमी विद्या नहीं करनी, तो दशमी विद्या नहीं करनी क्योंकि 30 तारीख को दशमी विद्या है। कारण क्या है कि हमें देश की राजधानी दिल्ली के अनुसार चलना चाहिए। केंद्र का जो समय होता है वहाँ से हमें पूरे भारत का समय गणना करनी चाहिए। तो वहाँ के अनुसार जो है एकादशी तिथि सुबह 7:52 पर आ रही है, जबकि सूर्योदय 7:18 पर होगा। तो 30 तारीख को दशमी विद्या एकादशी रहेगी। इसीलिए आपको 30 को व्रत ना करके 31 को करना चाहिए। अब मैं पूर्वी भारत की ओर आता हूँ। काशी, अयोध्या या उत्तर प्रदेश के अन्य जो क्षेत्र हैं या बिहार के आगे के क्षेत्र हैं या पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं, हाँ वहाँ सूर्योदय पहले होता है, वहाँ एकादशी जो है सूर्योदय से पहले लग रही है। बहुत सारे पंचांगों ने ऐसा वर्णन किया भी है। अगर आप उसके अनुसार चाहें तो 30 तारीख को कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के पंचांगों में लिखा है। मैंने भी जो काशी के पंचांग हैं उनको देखा है। पर क्योंकि मैं पूरे भारत को भ्रम की स्थिति में नहीं रखना चाहता, मैं एक एक राज्य को कैसे बांटूंगा, तो मेरा एक ही निर्णय है 31 को करना। क्यों? क्योंकि जहाँ पे सूर्योदय के बाद आ रही है एकादशी वहाँ तो करनी ही 31 को है, दशमी विद्या नहीं करनी। और जहाँ पे मान लीजिए पूर्वी भारत में सूर्योदय से पहले भी एकादशी आ रही है, तो भी शास्त्र कहते हैं जब विवाद उत्पन्न हो तो आपको द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। वो कब होगा? 31 तारीख को। इसीलिए पूरे भारत के लिए, मैं पूरे समाज की सोचता हूँ, मैं किसी एक राज्य की बात नहीं करूँगा। मेरे दर्शक केवल अकेले एक क्षेत्र में नहीं है, जबकि मैं जानता हूँ मेरे उत्तर प्रदेश से बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, लखनऊ में बहुत हैं, पटना में मेरा चैनल बहुत देखा जाता है, यूपी में बहुत देखा जाता है मेरा चैनल, पंजाब में भी देखा जाता है, दिल्ली में भी देखा जाता है, जयपुर में भी देखा जाता है, वैसे पूरे भारतवर्ष में चलता है। तो ऐसी अवस्था में मुझे वो निर्णय देना है जो सबके लिए हो, और मेरे जो पुराण हैं उन्होंने मुझे ये सिखाया है, सबके लिए निर्णय देंगे तो सबसे उत्तम होगा। और सबके लिए निर्णय एक ही है, 31 को ही एकादशी करनी चाहिए। शास्त्रीय प्रमाण मैंने आपके सामने रख दिए। इसके अतिरिक्त मैं अगर अन्य देशों की बात करूं तो अमेरिका और कनाडा में जो हमारे दर्शक हैं, आप लोगों ने कमेंट भी करके पूछा था, आपको 30 तारीख को एकादशी करनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पे सूर्योदय से पहले एकादशी 30 को आ रही है। बाकी मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, सभी लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएं, जिससे कि आप लोगों को सीधी जानकारी मोबाइल पर प्राप्त होती रहे। आप लोगों के लिए आसान भी रहेगा मेरे साथ वार्तालाप करना और सीधे जानकारी प्राप्त करना। कई बार वीडियो नहीं बन पाते हैं समय से, और कई बार बहुत सारी जानकारियाँ वीडियो में आ नहीं पाती हैं, वीडियो छूट भी जाते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर कॉल करके या मैसेज करके कहिए कि आप जुड़ना चाहते हैं। हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे और फिर सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर प्राप्त करते रहिए। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं।
कुछ और कहना चाहें, पूछना चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपकी राय क्या है, आप मेरे विचारों से सहमत हैं कि नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य दीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।